और अपने आप को ब्राह्मण बन के पटका बांध के ब्राह्मणों का टीका लगा के गौकसी के ट्रकों को पार करता था, ताकि लोग इसके ऊपर कभी शक ना करें, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी गौकसी में शामिल हो सकता है। तो ये ब्राह्मण है भी नहीं, रियल में आप देखें तो ये शर्मा है जात का। केवल केसी पांडे को अपना चाचा बताने के लिए पांडे बन गया ये केवल और केवल शंकराचार्य जी को बदनाम करने का, जिनके ऊपर एक भी आक्षेप नहीं है, उनके ऊपर इतना घिनौना आक्षेप लगाया उस आदमी ने जो पूरा जीवन अपराधी में जीतता रहा। उसका पूरा अपराधी का इतना लंबा है कि अगर खोलने बैठेंगे तो उसको आजीवन कारावास की सजा जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ पंकज दीक्षित राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से शंकराचार्य का पूरा विवाद चल रहा है, जो आशुतोष महाराज है जिन्होंने आरोप लगाए हैं, असल में उनकी कुंडली क्या है, पंकज जी बताएंगे। पंकज जी बताइए, आखिरकार कौन कौन से मामले दर्ज हैं और क्या है उनकी पूरी कुंडली। सर, सबसे पहले देखिए कि आशुतोष पांडे जो हैं, ये अपने आप को केसी पांडे जो सपा में मंत्री थे उसको भतीजा बताते थे कि हमारे चाचा हैं, हम उनके भतीजे हैं, और ये मिलकर गौकशी के काम करते थे। और गोंडा जिले में इनको नवनीत राणा तत्कालीन एसपी ने इनको पकड़ा, इनका स्टिंग ऑपरेशन किया और इनको जेल भेज दिया गया, जिसकी न्यूज बीबीसी तक चली। बीबीसी न्यूज में भी इनका डिटेल आया गया। उसके बाद इनके ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 11 मुकदमे इनके कांडला जहां स्वयं निवास करते हैं वहां दर्ज हैं। वहां के हिस्ट्री सीटर हैं, ए क्लास के 76 नंबर इनकी हिस्ट्री सीट है। और एक मैंने कानपुर में मुकदमा लिखाया था माननीय न्यायालय के आदेश से इनके ऊपर, और वो स्वरूपनगर थाने में दर्ज है, जिसमें 307 कई धाराएं, गंभीर धाराएं इनके पली गई हैं। लेकिन आज तक ये खुलेआम घूम रहे हैं। एक बार खाली इनको जेल भेजा गया 1.5 साल के लिए, इसके फिर वापस आ गए। ये अच्छा, है। ये जेल जा और चुके हैं और जेल से वापसी है इनकी। हाँ, जेल 2 बार जा चुके हैं। और इनका मेन काम था सपा सरकार में। जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, आज सम्मान कर रहे हैं मुक्तेश्वर अंगी का, तो मुझे लगता है कि ये इन्हीं के आदमी है, क्योंकि केसी पांडे इनके मंत्री थे और मंत्री के साथ ये काम करते थे। तो भाजपा को लगता है बेवजह बदनाम कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो इनका केसी पांडे का है। ये गौकसी में वहां पकड़े गए हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? इन्होंने खुद बयान दिया, अखिलेश ने दिया था कि जिसने इनके खिलाफ कार्रवाई की उसको भी निशाना बनाया जाए। और इसी बिहार पर नवनीत राणा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी कि आपने इनको पकड़ा क्यों, इनको गौकसी करने देते। तो ये बहरूपिया जो है कई थाना मुकदमा दर्ज कराया हुआ। इसने मंत्री बनाने के नाम पे लखनऊ में 2 लोगों से पैसा लिया, 20-20 लाख रुपए। उन लोगों ने इनके खिलाफ हुसैनगंज में मुकदमा लिखाया, 2 अलग अलग मुकदमे लिखाए गए। मतलब अनेकों मुकदमे इनके ऊपर हैं। इनका ना कोई घर है ना बाहर है, ये खुलेआम बेवजह हर जगह घूमते हैं। कभी अपने आप को ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष कहते हैं, कभी अपने आप को कृष्ण भूमि का अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन रियल में सबसे बड़े अपराधी यही हैं। इनको सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है, मुद्दा तो ये है। पंकज जी, आप गोकशी वाला जो जिक्र कर रहे हैं, तो शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि गोहत्या बंद होनी चाहिए। क्या इसीलिए जी, शंकराचार्य निशाने पर आ गए? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि ये गौकसी का मेन बॉस था। और जिस कांदले जिले में रहता था वहां पे इसकी दुश्मनी भी उन मुस्लिमों से हुई थी जो गौकसी बराबर करते थे। उनका पार्टनर था ये। वहां से पार्टनर रख के ये लखनऊ आ गया। यहाँ नवनीत राणा के जब पकड़ा तो इसकी पोल खुल गई, और अपने आप को ब्राह्मण बन के पटका बांध के ब्राह्मणों का टीका लगा के गौकसी के ट्रकों को पार करता था, ताकि लोग इसके ऊपर कभी शक ना करें, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी गौकसी में शामिल हो सकता है। और ये ब्राह्मण है भी नहीं, रियल में आप देखें तो ये शर्मा है जात का। केवल केसी पांडे को अपना चाचा बताने के लिए पांडे बन गया ये। हिस्ट्री सीट में इसके पिता का नाम राजेंद्र कुमार शर्मा। अगर वो शर्मा है तो ये पांडे कहां से होगा भाई? हिस्ट्री सीट में इनकी दीवार पे नाम लिखा हुआ देखिए आप, आशुतोष कुमार सन ऑफ राजेंद्र कुमार शर्मा। तो कहां से पांडे होगा? ये कोई ब्राह्मण है ही नहीं। ये केवल और केवल शंकराचार्य जी को बदनाम करने का, जिनके ऊपर एक भी आक्षेप नहीं है, उनके ऊपर इतना घिनौना आक्षेप लगाया उस आदमी ने जो पूरा जीवन अपराधी में जीतता रहा। उसका पूरा अपराधी का इतना लंबा है कि अगर खोलने बैठेंगे तो उसको आजीवन कारावास की सजा जाएगी। लेकिन खुलेआम घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज हमारे कानपुर के कई भाजपा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और नेता उसका सम्मान कर रहे हैं, कानपुर में माला पहना के उसको। हिंदुस्तान समाचार में आया है कि आशुतोष पांडे का सम्मान किया सुरेंद्र कुमार मैथानी विधायक जी ने। मारे पता नहीं लोगों की बुद्धि क्या हो गया है। ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इतने सारे मामले आप बता रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा भाई इसके खिलाफ? वर्तमान में सरकार पूरा इसके फेवर में है। ये तो आपको भी दिख रहा है। अभी हो सकता है आप आने समय देखिए उनको सुरक्षा मिल जाएगी, S+, Y+, Z+। ये बड़े नेता बनेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े आदमी पे और बड़े महान नेता पे इल्जाम लगाया है, शंकराचार्य जी पे। तो इनको सुरक्षा भी मिलेगी। उनका मेन मुद्दा ये है कि हमें सुरक्षा मिले और हम पूरे प्रदेश में वसूली करें, गौकसी करें और सब कुछ करें, कोई आक्षेप ना लगे मेरे पर। तो इनका मेन मुद्दा ये, इनको सुरक्षा मिले, और सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं ये। और सरकार भी हमारी इतनी अंधी है जिसके पास 19 मुकदमे सुरक्षा भी देगी उसको। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बस।
पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार और शंकराचार्य के बीच में जिस तरह का विवाद था, उसमें ये मलाई खाने के लिए ये पूरा प्रकरण खड़ा किया गया कि बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, कुकर्म कर रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, और एक मामला खड़ा कर दो ताकि हमको हाईलाइट मिल जाए। बिल्कुल, ये इन्होंने खाली अपने आप को प्रजोट करने के लिए कि हम प्रस्तुत हो जाएं, हम सबसे पहले इसमें हीरो बन जाएं और हम मुकदमा लिखा दें। बल्कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अपराधी तो है ही है। बलात्कार के मामले में, पास्को के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, फोर्जरी के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं, तो कितने मामले इसके ऊपर दर्ज हैं ये देखिए आप। तो पंकज जी, आप कोई कागज वागज भी दिखा रहे थे कि जी जी कहाँ जी। कहाँ मामले दर्ज है, जरा हमारे दर्शकों को भी अ- दिखाइए अभी क्या क्या मामले। अभी 2-3 साल पहले वहां के शामली के एसपी हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक 20 का नाम भी घोषित किया था। ये देखिए 20 का नाम ही है ये। शहर में पोस्टर लगाए गए थे, जहां कहीं मिले इनको उठा के जेल भेजा है। 20 के नामी आशुतोष पांडे। और इसके बाद ये और इनका भाई दोनों फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ा। शामली एसपी अजय कुमार ने चलाया था एक कुंडली ऑपरेशन। ऑपरेशन कुंडली के तहत इनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया था और ये जेल भेजे गए थे। ये देखिए ऑपरेशन कुंडली। इसमें इनके दोनों भाई, ये दूसरा भाई है सगा, ये भी बलात्कार का मुजरिम है। दोनों को जेल भेजा गया। 1.5 साल 2 साल जेल में रहने के बाद ये अब आके पाक साफ हो गए और मथुरा उनके महंत बन गए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के। तो ये और ये देखिए इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है पूरी। ये गौकसी का मैटर था इनका। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं कौशी के मुकदमे लगे थे। जी जी जी। ये देखिए जेल के बाहर जाते हुए जब इनको पकड़ा गया था तब इनकी स्थिति है। ये महंत आपको कहीं से दिख रहे हैं? कहीं जम्मू के महंत जो शंकराचार्य पे आरोप लगा दे, इनकी औकात है? लेकिन इसको खुद बनाया गया है कि आप आइए मुकदमा लिखाइए। बाकी क्योंकि पूरे देश में ऐसा कोई आदमी नहीं जो शंकराचार्य के खिलाफ बोल सके, लेकिन यही ऐसा एक नीच इंसान है जिसको बोलने की पावर है, बोल रहा है लगातार। ये इसके ऊपर 19 मुकदमों की लिस्ट है। ये देखिए, ये 19 के अलावा एक मुकदमा हमने कानपुर नगर में लिखाया था, प्रेस वार्ता की थी 2018 में। अच्छा। 17 धावा मुकदमा लिखा था इसके। इसने मेरे पर गोली चलाई और गोली चला के भाग गया। इसके ऊपर मुकदमा लिखे 307 के। ये भी न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखा, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शंकराचार्य के मुकदमे पर कार्रवाई होगी। अगर न्यायालय को मानना है तो ये भी तो न्यायालय का मुकदमा है। इसमें योगी सरकार को नहीं एक्शन लेती है। कुल मिला के बस शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए, मलाई खाने के लिए इनको आगे रखा गया है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं। शंकराचार्य पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आशुतोष महाराज हैं, इनको रामभद्राचार्य जी का संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं से दीक्षा ली थी। तो उस मामले पर क्या कोई जानकारी है? भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसको किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, ये सबके साथ बैठ के फोटो खिंचाता है, सबसे दीक्षा लेता है। शिवपाल सिंह के बगल में बैठ के फोटो खिंचाइए, मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। शिवपाल की गोदी में बैठा हुआ ये भद्राचार्य को भी गुरु मानता है। इसको जहां अपना बेनिफिट देगा। इनकी फोटो तो हमने देखा, वो ए.के. शर्मा जी और ब्रजेश सब पाठक जी, इन सबके साथ तस्वीरें हमने देखी। सबके साथ। और सब जितने मंत्री, अब डिप्टी सीएम जब बने थे ब्रजेश शर्मा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, तो इन्होंने उसको बोला, ब्रजेश पाठक जी ने उनका स्वागत किया। तो आप डिप्टी सीएम, आपको मालूम नहीं कि उनका स्वागत किसका कर रहे हैं? कितने मुकदमे उसके ऊपर है कि आप लोग बैकरोल देखते नहीं है कि हम किसके पास जा रहे हैं? स्वागत करते हैं, वो स्वागत कराता है लोगों से अपना। रामभद्राचार्य से दीक्षा ले ली और पूरा घालमेल इसलिए किया जा रहा है ताकि हम बचे रहें और दूसरे पर आक्षेप करें ताकि लाइमलाइट में आ जाए। नहीं, हम लाइमलाइट में आ जाएं, हमें सुरक्षा मिल जाए और शंकराचार्य जी बदनाम हो जाएंगे तो योगी सरकार हमें गोदी में उठा लेगी। जैसा कि योगी सरकार का दिख रहा निश्चय, योगी सरकार हमें सुरक्षा देगी, हमें लॉलीपॉप देगी, हमें मंत्री बना देगी। और शंकराचार्य का इससे बड़ा कोई नेता होगा या महात्मा होगा, उसके ऊपर आक्षेप लगा देगा। ये इसका अपना कोई वजूद है ही नहीं, ना अपना कोई घर है, ना बीवी, ना बच्चे, ना परिवार, कुछ नहीं है। केवल इसका वसूली देते, बस सुरक्षा मिले और वसूली करें लोगों से। हम भोले बाला लोगों को ठगेंगे, उनसे वसूली करेंगे, सरकार हमें सहयोग करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम खुलासे करने के लिए। हमारे दर्शक इन खुलासों को किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।